जय हिंद दोस्तों। तो आज 24 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि 100% सही होंगे और आप अपने आंसर यहाँ से बिल्कुल सही तरीके से मिला सकते हैं। और जीएस के कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं आप कमेंट करके जरूर बताओ। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 94 देखें तो इसने कहा है कि दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? Which organization is responsible for providing guidelines and assistance for disaster risk reduction worldwide? तो ये होता है आपका यूएनडीआरआर। यूएनडीआरआर का मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, राइट? सो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के राइटर हैं आपके शशि थरूर। तो 95 का भी डी हो जाएगा इसका। G20 ग्रुप में जी का मतलब ग्रुप 20 होता है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। हाँ, G20 की अगर हम बात करें 2024 का G20 समिट कहाँ हुआ था? ये आपका ब्राजील में हुआ था, राइट? तो आपका इसका अगर पूछा जाए तो इसका ब्राजील आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया? ठीक है, 97 की अगर देखें तो 96 का आंसर डी हो जाएगा। ग्रुप जी फॉर ग्रुप होता है। हाँ, नेक्स्ट कह रहा है कि फील्ड वर्क वेस्ट रिसर्च इज क्लासिफाइड एज, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल होता है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरा नाम की जो एक योजना चलाई थी ना, इसका आंसर क्या है? ये चलाई थी प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। पूरा का फुल फॉर्म ही होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया। ये 2004 में स्टार्ट की थी, राइट? तो जो इनके पेपर आगे हैं तो ये भी पूछा सकता है पूरा कब स्टार्ट हुआ था। पूरा जो है वो 2004 में स्टार्ट हुआ था। सो 98 का डी आंसर इज राइट। नेक्स्ट है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक, ये तो इजी है, राजस्थान। नरोरा परमाणु संयंत्र सबको याद होगा, बुलंदशहर में है। यूनाइटेड किंगडम की ऑफिशियल करेंसी, व्हाट इज ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम? डी पाउंड स्टर्लिंग। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो ना हमारे यहाँ से जो गैस निकलती है, जैसे आपका ग्लास होता है ना कांच में, तो वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जो निकलती है उसको एब्जॉर्ब हो जाता है ग्रीन हाउस गैस में। तो सी इज राइट आंसर। हाँ, द आइडेंटिफिकेशन नंबर गिवन टू एवरी रजिस्टर्ड सप्लायर इज जीएसटीआईएन। ए आंसर 103 का ए आई एन। जीएसटीआईएन की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, फुल फॉर्म होगा जी फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटीएन का फुल फॉर्म होता है। साइबर सुरक्षित भारत किस वर्ष शुरू हुआ था? साइबर सुरक्षित भारत जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, 2018 में स्टार्ट हुआ था। तो आपका 104 का आंसर हो जाएगा डी। 105 की अगर हम बात करें तो किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 सितंबर। सी इज राइट आंसर। भारत की पहली प्रधानमंत्री, ये तो सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? इफ्को, आईएफ, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब स्टार्ट हुआ था? 12 सितंबर 1993 को हुआ था, या 28 सितंबर 1993 को, या 10 अक्टूबर 1993 को, या 10 जुलाई 1993 को। तो ये जो द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट कैम इन फोर्स ऑन 28 सितंबर 1993 को ये लागू हुआ। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ? कैशलेस डिजिटल भारत था, डिजिटल इंडिया आंसर हो जाएगा डी। आयुर्वेदा का विज्ञान चरक संहिता को पिछली बार कहा जाता था, ये तो सबको याद, पंचायत 243 आर्टिकल। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 मार्च। 112 का आंसर हो जाएगा डी, 23 मार्च।
अच्छा, एसएससी कोड कंसिस्ट ऑफ डिजिटल। अच्छा, एसएससी जो कोड होता है, एसएससी कोड में 6 डिजिट होती हैं और इसका फुल फॉर्म होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है, एसएससी का मतलब है सर्विस अकाउंटिंग कोड। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। 114 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? 1947। अभी तो आज़ादी हम लोगों ने मनाई है, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, 1947 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन भंडारण का को समाप्त करना है? ये था आपका केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। ए आंसर इसका हो जाएगा CWC। जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट, कैप्टन वाना सिंह। डी इज राइट आंसर। ठीक है, कोशिका में राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, सो डी इसका राइट आंसर होगा, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। मैंग्रोव का जो था इसका हो जाएगा नॉर्थ अंडमान, सी आंसर। मैंग्रोव इन सब में सबसे ज्यादा होता है नॉर्थ अंडमान में पाया जाता है। नोआ की अगर हम बात करें, नोआ का फुल फॉर्म होता है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। तो 120 का ए इज राइट आंसर। ठीक है, चाय में असम नंबर 1 है। ठीक है, ए डी इज राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? जो संयुक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका मेन काम होता है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो डी इज राइट आंसर। 122 का डी इज राइट आंसर। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार की थी? यूएपीए, यूएपीए ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ज्यामिति की जनक यूक्लिड, ये तो याद होना चाहिए, मैथमेटिक्स के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? देखो, जो एनालिटिकल होता है इसका मतलब किसी लोगों की परफॉर्मेंस, लोगों के बारे में जान सकते हैं। इसका आंसर सी होना चाहिए, राइट आंसर। वह धन जो बड़े तरीके से कमाया गया और इसका हिसाब तो व्हाइट मनी ही होगा आंसर। देखो, गणराज्य का मतलब होता है भारत लोगों का देश है। समाजवाद मतलब सब मिलकर के पंथ निरपेक्ष धर्म पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सोवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अच्छा, अरावली और बिंद क्षेत्र के बीच स्थित है, 128 में देखो, तो ये मालवा का पठार है। कंटेंट क्यूरेशन शब्द का मतलब होता है सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड शेयरिंग रिलेवेंट कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज। डी आंसर, 129 का डी इज राइट आंसर। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी इज राइट आंसर। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का एक स्ट्रेटजी बनाना था, स्ट्रेंथिंग स्ट्रेटजिक, 131 का ए इज राइट आंसर। और आगे तो फिर रीजनिंग आ गया। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मिला ली होंगे और आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना स्कोर आपका जीएस में ठीक हुआ है। और ये सभी आंसर लगभग ठीक ही हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जो भी आंसर आपको सही लगे, त्रुटि रहित ये है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों को शेयर जरूर करें जिनका शिफ्ट 2 था।